हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन नरवाल। तो आज हम देखने वाले हैं आरएमसी 2019 दिसंबर मैथ्स पेपर सॉल्यूशन पार्ट ए। दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि जीके वाली वीडियो में कहा था, अब मैं मैथ्स की वीडियो लेके आऊँगा। तो आज वो वीडियो आ चुकी है और जिस भाई बहनों ने हमारी जीके वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, सभी वीडियो का, और प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा। जिस लिंक पर आप क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट वीडियो चला सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, पूरे आरएमसी के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन का तो पार्ट ए होता है, मतलब पार्ट ए होता है, और 10 क्वेश्चन का पार्ट बी होता है। जो पहले ये क्वेश्चन हैं 20, ये 5-5 नंबर के होते हैं, मतलब 100 नंबर, और ये जो 10 क्वेश्चन है ये 10-10 नंबर के होते हैं, मतलब 100 नंबर। तो 100 और 100 200 200 नंबर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है मैथ का आरएमसी में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ 14 मीटर वाइड सर्कुलर रेस ट्रैक इज 440 मीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। तो इसका जो दोस्तों हम डायग्राम बना लेते हैं। इन्होंने गोल वाइड सर्कुलर रेस ट्रैक बनाने के लिए कहा है, ये बना लिया। जो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस है दोस्तों, ये क्या है? ये है 14 मीटर, जैसा कि इन्होंने कहा है 14 मीटर वाइड सर्कुलर रेस ट्रैक। और जो ये इनर सर्कमफेरेंस है, ये जो पूरी ये है, ये क्या है? ये कितनी है? 440 मीटर है। और अगर मैं इस सर्कल का ये पॉइंट बीच का मानूं तो इसकी ये मान लेते हैं हम छोटा आर, और ये पूरा मान लेते हैं हम बड़ा आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब रेडियस। तो दोस्तों, हमें निकालनी है बड़ा आर की वैल्यू। तो दोस्तों, 440 मीटर हमारी इनर सर्कमफेरेंस थी। तो इनर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई, और आर कौन सी हमारी छोटी वाली है, और कितना है दोस्तों? ये 440 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर, और इज इक्वल टू 440 मीटर। तो आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 तो वहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड में आ जाएगा। तो 440 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाई 2, और 22 मल्टीप्लाई बाई 22 तो 44 होगा, और 44 से ये 440 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 70। तो दोस्तों, हमारे छोटे आर की वैल्यू आ चुकी है 70 मीटर, और अब हमें बड़े आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ तक तो ये आ गई, लेकिन यहाँ अब इतना डिस्टेंस और रह गई है इसको होने में, और इतने डिस्टेंस क्या है? 14 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं? मैं यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ। ये जो है, तो हमारी बड़े आर की वैल्यू क्या होगी? तो आर ये वाला प्लस 14, तो आर कितना है हमारा? 70 प्लस क्या हो गया? 14, तो कितना हो गया दोस्तों? 84 मीटर। सिंपल दोस्तों, राइट कर लीजिए दोस्तों। आप बैक लेके दोबारा से पूरा क्वेश्चन लिख के, और फिर आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। श्याम इज 4 times as old as his son 5 years ago. Shyam was 9 times as old as his son. What is the present age of Shyam? तो दोस्तों, इसके लिए हमें श्याम की एज माननी पड़ेगी x। श्याम के सन की एज माननी पड़ेगी x। सन की एज है x। मान लिया कि श्याम के बेटे की उम्र x है, तो श्याम की उम्र क्या होगी? श्याम की उम्र होगी दोस्तों 4x। जो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, प्रेजेंट
क्योंकि इसने कहा है कि श्याम इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। और अब 5 साल पहले की बात होगी। थोड़ा सा राइट कर लीजिए दोस्तों, नहीं तो मैं साइड में समझा देता हूँ आपको। अब 5 साल पहले की बात हो रही है कि श्याम was 9 times as old as his son। मतलब कि जब 5 साल बाद, मतलब 5 साल पहले, सॉरी दोस्तों गलती से बोल गया था, 5 साल पहले जो उसके बेटे की उम्र थी उसका 9 टाइम्स था श्याम की एज। तो श्याम की एज 4x मानी है। 5 साल बाद 4x, हर एक साल में एक उम्र बढ़ती है। और अगर हम बैक जा रहे हैं तो उसकी 5 साल पहले तो 5 ईयर्स कम हो गई उम्र, तो मतलब -5। ओके दोस्तों, -5 इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लीजिए। श्याम के बेटे की एज थी x, 5 साल पहले x - 5, उसका 9 टाइम्स था श्याम, तो अब आ गया x - 5। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, तो 4x - 5 ही रहेगा यहाँ पे इसका अगर कोई ब्रैकेट में किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है तो उस नंबर की पहले वाले नंबर में मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले नंबर में मल्टीप्लाई, तो 9x - 45। अब दोस्तों करते हैं, ये यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड आके यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, मतलब 4x - 9x। और ये यहाँ पे माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, मतलब +5 - 45। माइनस में आंसर आएगा, देखिए दोस्तों 4x में से 9x जाएंगे तो 9x में से 4x 5x, लेकिन माइनस के, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब माइनस ही होगा क्योंकि माइनस वाला नंबर पड़ा है, तो -40। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और 5x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/5 इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू आ गई 8। और हमें प्रेजेंट, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, प्रेजेंट एज ऑफ हमने श्याम की क्या मानी थी, 4x, x इज इक्वल टू 8, 4x इज इक्वल टू 4 × x इज इक्वल टू 4 × 8, 8 4 जो 32 ईयर्स आ गई दोस्तों श्याम की एज, प्रेजेंट एज। और तो श्याम सन्स की क्या आएगी, x मानी थी, x की वैल्यू 8 है तो 8 ईयर्स। सिंपल दोस्तों, गलत हो गया दोस्तों थोड़ा सा, s की जगह y बन गया, ईयर्स। राइट कर लीजिए दोस्तों। तो आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट ऑल पॉसिबल 3 digits numbers that can be formed by using the digits 1, 6, 5 when repetition of digit is not allowed। तो दोस्तों देखते हैं कितने नंबर बनेंगे 1, 6 और 5 से, जो कि जिसमें की रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। तो पहला नंबर बनेगा दोस्तों 1, 6, 5, दूसरा नंबर बनेगा दोस्तों 1, 5, 6, तीसरा नंबर बनेगा दोस्तों 5, 1, 6, और आगे देखते हैं चौथा नंबर बनेगा दोस्तों 5, 6, 1, पांचवा नंबर बनेगा दोस्तों, गलत हो गया दोस्तों, पांचवा नंबर बनेगा दोस्तों 6, 5, 1, छठा नंबर बनेगा दोस्तों 6, 1, 5। और डिजिट्स हम नहीं बना सकते अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है, तो बस 6 ही डिजिट बन सकती हैं। तो राइट कर लीजिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई करना है दोस्तों हमें ये। तो दोस्तों पहले एक बार बोर्ड मास पे नजर डाल देते हैं। बी से होता है दोस्तों ब्रैकेट दोस्तों हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है दोस्तों जो ऐसे लगा होता है, सेकेंड टाइप हमारा ये होता है, और थर्ड टाइप हमारा ये वाला होता है। तो दोस्तों हमें पहले ये वाला सोल्व करना होता है, फिर ये वाला, और फिर ये बड़े वाला। दोस्तों ये होते हैं हमारे ब्रैकेट। ओ माने होता है हमारा ऑफ, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, डी माने डिवाइड, एम माने मल्टीप्लाई, ए माने एडिशन, एस माने सब्ट्रैक्शन। ऑफ के बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, फिर ऐड करना होता है, फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है।
तो दोस्तों इसी रूल के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे उतार देते हैं। और अगर दोस्तों ब्रैकेट के अंदर कई फ्रैक्शंस हैं, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो जाता है ओड मास से। ओड मास का रूल ही इसमें फॉलो होगा दोस्तों। तो दोस्तों 16 यहाँ पे ऐसे कैसे हमें दोस्तों आरएमसी में जो इतने ज़्यादा नंबर मिलते हैं वो लिखने के ही मिलते हैं, तो हमें बड़ा लिखना होता है। -6। अब क्या करना है दोस्तों हमें, अब हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो डिवाइड है इसमें पहले, ना ही ऑफ है ना ही इसके अंदर ब्रैकेट है, तो हम डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करते वक्त दोस्तों ये उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 का, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। इस वाली फ्रैक्शन को काट के इसका आ गया 2, और फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, ये दोनों कट गए तो आ गया 4 हमारा। और फिर हम करेंगे 4 - 1 + 3, तो ये भी प्लस का, 4 भी प्लस का, तो प्लस 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 7 आ जाएगा इन दोनों को काट के, इसके आगे आ जाएगा 7 - 1 इज इक्वल टू 6। और फिर ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं फिर अगला ब्रैकेट सॉल्व करने। दोबारा से ये लिख लेंगे दोस्तों 2 प्लस, इसमें फिर ऑफ है, तो ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया आपको, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 14 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 14 आ जाएगा। 14 में से 6 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा दोस्तों, +8। और फिर ये वाला ब्रैकेट भी खत्म हो गया हमारा। और फिर देखते हैं ये वाला सबसे लास्ट ब्रैकेट, फिर 5 भी प्लस का, 8 भी प्लस का, 8 और 5 13 हो जाएंगे, तो 13 - 2 लिखना नहीं था दोस्तों यहाँ पे, तो 13 - 2 कितना आ गया दोस्तों 11, और 16 - 11 आ गया दोस्तों हमारा 5। तो ये आ गया हमारा आंसर। राइट कर लीजिए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, 2/3, 5/6, 5/8, 9/15। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा कोई भी नंबर हो तो उनमें से सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे घटता चला जाता है। तो दोस्तों फ्रैक्शंस में पता लगाने के लिए हम फ्रैक्शंस को यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कौन सा नंबर है जो इनमें से ज्यादा नंबर को काट रहा है, तो 2 3 को नहीं काट रहा, तो 3 को एज इट इज, 2 6 को काट रहा है 3, और फिर 4 और फिर 7। अब हम दोबारा से 2 लेंगे, पहले सबसे छोटे नंबर लेना है, तो 2 फिर 7। अब दोबारा से 2 लेंगे, जो नहीं कट रहा उसको एज इट इज लिख देना है नीचे। अब 3 लेंगे, अब 7 प्राइम नंबर है तो 7 को भी ऐसे काट देंगे। तो अब जो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 24, और 24 मल्टीप्लाई बाय 7 आएगा, ये हमारा होगा एलसीएम। तो 7 4 जा 28, 8 2 गई कैरी, 7 2 जा 14, और 14 में 2 कैरी जाऊंगी तो 168 आ गया हमारा एलसीएम। तो अब 3 का इसमें डिवाइड देना है, कितना आएगा दोस्तों, 3 5 जा 15, 1 और 3 6 जा 18, 56। अब 56 का मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि ऊपर 2 है। ये कंडीशन होती है कि जो ये डिनोमिनेटर है इसका डिवाइड दो एलसीएम में, और जो
क्वोशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करो 2 में। अगर आपने इनका एलसीएम लिया है तो ये सीधी सी बात है कि इन सब से ये नंबर कट जाएगा। तो 56 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 में, तो 56 2 जा 112 मतलब 112। अब 6 का डिवाइड देते हैं इसमें, तो 6 2 जा 12 और 4 बचेगा और 6 8 जा 48 28 का मल्टीप्लाई करो 5 में, 5 8 जा 40 0 4 गई कैरी 5 2 10 140 हो गया आंसर। तो यहाँ पे आ गया 140, मतलब इसकी वैल्यू 140, इसकी वैल्यू 112 और अब 8 का डिवाइड दो तो कितना आ गया 21 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, 5 1 जा 5 5 जा 10 मतलब 105 और 14 का भी अब इसमें डिवाइड दे दो, 14 1 जा 14 2 14 2 जा 28 12 9 जा हो गया हमारा 108। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा कि क्या अब आगे क्या करना है। वन 168 था हमारा आंसर। तो अब 2.3 की वैल्यू है 112, 5.6 की वैल्यू है 140, 5.8 की वैल्यू है 105 और 9.14 की वैल्यू है 108। तो अब इनके नीचे इसको लिख लेना है, जैसे कि 112 अपॉन 168, फिर आया 140 अपॉन 168, फिर आया हमारा 105 अपॉन 168, फिर आया हमारा 108 अपॉन 168। अब ऊपर वालों अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऊपर वालों में से सबसे बड़ा कौन है 140 को पहले लिखेंगे अपने 168 करेंगे और उससे छोटा क्या है 112, तो 112 को लिखेंगे और फिर उससे छोटा क्या है 108 अपॉन 168 और सबसे छोटा है 105 अपॉन 168। अब जो इनकी फ्रैक्शंस है वो लिख देंगे नीचे। 140 की फ्रैक्शंस है 5/6, 112 की फ्रैक्शन है 2/3, 108 की फ्रैक्शन है 9/14, 105 की फ्रैक्शन है 5/8। तो ये आ गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट कर लीजिए दोस्तों, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 boys are aged 2 years, 4 years and 8 years. They want to divide 70 in the ratio of their ages. How much money would each get? तो दोस्तों उनकी एज के हिसाब से हमें मनी बांटनी है। तो एज को हम रेशियो में ले लेते हैं, 2:4:8 और फिर रेशियो से बाहर निकालेंगे तो वेरिएबल के साथ आएगा 2x, 4x, 8x। मतलब इन तीनों में बांटनी है, तो इन तीनों में जितनी जितनी मनी आएगी उनका सम तो 70 होगा ना। तो हम 2x प्लस 4x प्लस 8x इज इक्वल टू 70। तो सब सेम है तो इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये आ गया 14 इज इक्वल टू 70। x इज इक्वल टू 70 अपॉन 14 डिवाइड में चला जाएगा, तो 14 से 5 टाइम x इज इक्वल टू 5। अब क्या होगा, जो पहला 2 साल का जो लड़का है उसके कितना माना था 2x, x की वैल्यू 5, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। जो 4 साल का लड़का है उसका कितना माना था 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। जो 8 साल का लड़का है उसका कितना माना था 8x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 40। ये रुपीज है दोस्तों। तो थोड़ा सा और बड़ा लिख सकते हैं कि ईच वुड गेट ₹10
₹20 और ₹40। राइट कर लीजिए दोस्तों। तो आज के हमारा 6th क्वेश्चन हो चुका है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन ए कैंप 180 स्टूडेंट्स हैड ration for 20 days. How many students should leave the camp so that same ration may last for 25 days? दोस्तों देखते हैं इसकी हिंदी। एक कैंप में 180 स्टूडेंट्स हैं जिनका राशन 20 दिन तक चलता है। तो ये पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट छोड़ें कि वही राशन 25 दिन तक चले। दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, बड़े तरीके में बता रहा हूँ दोस्तों। ये एक टेबल बनानी है आपको, इसके यहाँ पर लिखना स्टूडेंट्स, और यहाँ से ऐसे डिवाइड कर देना, और नीचे लिखना है राशन। कैलकुलेशन किसमें दे रहा हो दोस्तों? डेज में। और फिर यहाँ से एक लाइन की। स्टूडेंट्स कितने हैं? 180। राशन कितने दिन चलता है? 20 दिन। स्टूडेंट एक्स मान लीजिए, राशन कितने दिन चलाने? 25 दिन। अगर ये राशन बढ़ा, मतलब मैं आपको इसको मानो मतलब, अगर ये राशन बढ़ा तो स्टूडेंट्स घटे, तो ये बढ़े घटे उल्टा हो गया, मतलब इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन कि अगर स्टूडेंट्स घट रहे हैं तो राशन बढ़ रहा है, मतलब कि राशन ज्यादा दिन चल रहा है। और अगर डायरेक्ट वेरिएशन भी होती है दोस्तों, जिसमें मान लो पेट्रोल किलोमीटर डिस्टेंस और यहाँ पे पेट्रोल, अगर पेट्रोल बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो इनडायरेक्ट वेरिएशन। और इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 25। यहाँ पे x मल्टीप्लाई जैसा हो जाता है तो हम a मान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो a मल्टीप्लाई बाय 25। और अगर हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात करें, अगर मान लो यहाँ पे डायरेक्ट होता तो क्या होता? तो 180 अपॉन 20 इज इक्वल टू a अपॉन 25। लेकिन यहाँ पे है इनडायरेक्ट, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा साइड का इरेज कर देता हूँ, फिर साइड में क्वेश्चन करते हैं। 180 मल्टीप्लाई बाय 20 था, a मल्टीप्लाई बाय 25 था। 25 मल्टीप्लाई का उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा और a यहाँ पे आ जाएगा। 180 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 25। तो 2 से ये वो 5 से ये 4 टाइम्स, 5 से ये 5 टाइम्स, और 5 से ये कटेगा दोस्तों 5 3 जा 15 और 5 6 से 30। और तो a की वैल्यू आ गई हमारी 36 मल्टीप्लाई बाय 4। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे। दोस्तों आज का हमारा 7th क्वेश्चन हो चुका है, और इसमें आपके लिए एक सवाल है 36 मल्टीप्लाई बाय 4। और फिर थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया अभी दोस्तों, a की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसने पूछा कितने स्टूडेंट छोड़ेंगे, तो जो a की वैल्यू आएगी आप उसे 180 माइनस a, मतलब जो भी वैल्यू आएगी 180 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 4। 36 मल्टीप्लाई बाय 4 की तो आपको कमेंट में बतानी है, और जो आंसर आएगा 180 माइनस करके वो भी आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज टू secure 45% marks to pass exam if Pratham got 251 marks and failed by 19 marks. What are the maximum marks? तो दोस्तों हिंदी बताता हूँ, एक एग्जामिनेशन में किसी भी लड़के को पास होने के लिए 45% मार्क्स चाहिए, और जो प्रथम के वो मार्क्स थे वो 251 मार्क्स थे, और वो 19 नंबर से फेल हो गई थी। तो टोटल नंबर मतलब कितने
नंबर का पेपर था, ये बताना है। तो दोस्तों पासिंग परसेंटेज लिख लेंगे हम। 45% जो है वो है पासिंग परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ा दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 45% हो गया हमारा पासिंग परसेंटेज। और उसके पासिंग मार्क्स कितने हैं? 251। दोस्तों 251 तो उसने पाए, 19 मार्क्स से फेल्ड हो गई, मतलब 19 मार्क्स आगे ही उसका पासिंग मार्क्स थे, प्लस 19 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 270। क्या होगा दोस्तों? ये पासिंग मार्क्स हो गए, पासिंग मार्क्स। तो अब पासिंग परसेंटेज इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स 45। ओ ये तो फिर छोट हो जाएगा दोस्तों। तो अब मैं बड़े तरीके से करवाता हूँ। लेट द मैक्सिमम मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स बी ए मान लेते हैं। तो 45% ऑफ ए इज इक्वल टू 270। 45/100 आ जाएगा दोस्तों। साइड में भी लगा दिया, यहाँ पे करवा दो। 45/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ए आ जाएगा, इज इक्वल टू 270 हो जाएगा। 100 ऊपर 45 नीचे, डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड। 270 मल्टीप्लाई बाय 100/45। तो 5 से ये 20 टाइम्स आएगा, और 5 से ये 9 टाइम, और 9 से ये 30 टाइम्स, और 32 जा तो होगा 600। तो जो 600 थे वो थे हमारे मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए हैं हमारे? मार्क्स कितने माने थे? ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 600 मार्क्स। राइट कर लीजिए दोस्तों। तो आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। मेरा थोड़ा सा बोर्ड छोटा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी भीड़ कर दी है। अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, शेयर करो यार, अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़े तो बड़ा बोर्ड भी लाएंगे, और उससे भी ज़्यादा बढ़े। अगर आपने मेरे 1000 सब्सक्राइबर या 2000 सब्सक्राइबर कर दिए तो मैं बड़ा बोर्ड लेके आऊँगा, और अगर 10,000 कर दिए तो हम लाएंगे डिजिटल बोर्ड। तो दोस्तों जल्दी से शेयर करो और डिजिटल बोर्ड के मज़े लेना। फिर दोस्तों देखना है क्वेश्चन नंबर 9। ऑन सेलिंग 300 एप्पल्स एट 3-4 rupees 10 Prakhar gained ₹400. At what rate did he buy the apples? What was his gain %? दोस्तों इसमें उसने 300 एप्पल्स में 3 जो एप्पल हैं वो 10 रुपए की बेची, जिससे 3 जो है वो 10 रुपए की बेच रहा है और उन्हें 300 बेच दी, जिससे उसे 400 रुपए का फायदा हुआ। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि वो उसने कितने की वो एप्पल्स खरीदी और उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोस्तों 3 उसने 10 की बेची, तो कह सकते हैं हम 3 एप्पल्स की जो एसपी 3 एप्पल्स की जो एसपी थी वो ₹10 थी। तो 1 एप्पल की कितनी होगी दोस्तों? 10/3। और 300 एप्पल्स की कितनी होगी दोस्तों? फिर 10/3 मल्टीप्लाई बाय 300, और ये 3 से ये 300 कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स, 100 मल्टीप्लाई 10 तो 1000 आ जाएगा। मतलब उसने 300 जो एप्पल है वो बेची हैं 1000 रुपए की, और उसको उसमें 400 रुपए का गेन हो गया, मतलब लाभ हो गया। तो खरीद के कितने की लाया होगा? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और फिर सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस गेन, कि जो ये पता लगाना है कि वो कितने की खरीद के लाया। तो ये उसमें से माइनस कर लो, जितने की उसने बेची है उसमें से उसका लाभ घटा दो। तो कितने की बेची है? 1000 की, लाभ घटा दिया तो कितना हो गया दोस्तों? 400
तो आ गया हमारा 600, मतलब वो 600 रुपीज़ की खरीद के लाया था 300 एप्पल्स को। तो एक एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी दोस्तों? एक एप्पल की कॉस्ट होगी दोस्तों ₹2। तो ये तो पता चल गया कि वो कितने की खरीद के लाया था, ये वो खरीद के लाया था 600 की। तो कितने, अब उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ है? तो दोस्तों लाभ गेन परसेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो हमें गेन कितने का हुआ है दोस्तों? गेन हुआ है हमें 400 रुपीज का। तो 400 खरीद के कितने के लाया था? 600 रुपए की, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से दोस्तों 2 0 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 200/3। क्या आ गया दोस्तों हमारा? 200/3। और 3 को इस 200 से काटेंगे तो आएगा हमारा 66.66%। दोस्तों वैसे तो ये आगे चलता जाएगा, लेकिन हम 2 अक्षरों तक ही निकालते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा 99 क्वेश्चन पूरा हो चुका है, जिसका आंसर है 66.6%। उस 66.6% का उसको लाभ हुआ है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3x³ - 5x² - x + 2 टू गेट 4x³ + 3x - 5। तो दोस्तों इसका मतलब है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि ये आ जाए। दोस्तों इसका एक सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे मान लो आप 2 और इसकी जगह मान लो 1। तो 2 में से क्या घटाएं कि 1 आ जाए? तो 2 में से 1 को ही घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें से इसको घटाना है, लेकिन ऐसे तो घटा देंगे लेकिन थोड़ा सा बड़ा तरीका। लेट ए शुड बी सब्ट्रैक्टेड। मान लो कि a घटाया जा रहा है, इसमें से a घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें से a को घटा देते हैं दोस्तों, इसमें से a को घटा देते हैं, -a। क्या आ जाएगा दोस्तों फिर? 4x³ + 3x - 5। और फिर ये प्लस का है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पे a = यहाँ पे माइनस का आएगा 3x³ और फिर -5x² - x + 2। माइनस करना है इसमें से 4x³ + 3x - 5। तो दोस्तों a की वैल्यू आएगी, माइनस बाहर है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 3x³ - 5x² - x + 2 माइनस प्लस का था माइनस हो गया 4x³, यह प्लस का है माइनस हो जाएगा -3x, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है दोस्तों। तो a = क्यूब, 3x³ वाले कौन है? एक ये वाला है, तो ये यहाँ पे प्लस का है, ये यहाँ पे माइनस का है। प्लस माइनस माइनस कर देंगे और माइनस वाला बड़ा है तो आंसर भी आएगा माइनस में ही, -x³ और 5x² वाला कोई भी नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। x वाला कौन है? ये है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का ही साइन रहेगा और प्लस हो जाएंगे तो 4x और प्लस प्लस तो +7। ये आ गई हमारी a की वैल्यू। तो a की वैल्यू आ गई, a की जगह पे अगर हम इसको रख देंगे तो हमारा ये आएगा। और लास्ट में छोटी सी और स्टेटमेंट है, इसको एज इट इज लिख के इस a को दोबारा से लिखना है इसको और फिर लिखना है इसके पीछे शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो दोस्तों ये 10th क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर आप मेरे 2000 सब्सक्राइबर बनवा देते हो तो मैं बड़ा बोर्ड लेके आऊँगा, और अगर आप मेरे 10,000 सब्सक्राइबर करवा देते हो तो मैं और स्मार्ट बोर्ड लेके आऊँगा। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।
बाय, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। पार्ट ए में हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, पार्ट बी में भी हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे। बाय।